नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पूर्व जन्म शाप 23। आपको चैप्टर संख्या नहीं देखना कितना बढ़ रहा है। 10 मिनट का पाठ है, सुन लिया कीजिए। अगर सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा और समझ लिए तो न जाने कितनी जानकारी हो जाएगी और ये जो भ्रम है उससे भी बचेंगे कि कोई क्या बताता कोई क्या बताता। ठीक है, बताने का तरीका एक ही होना चाहिए कि संतान होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिजल्ट यही होना है। तरीका ठीक है, हम अपने तरफ से समझाते हैं, कोई अपने तरफ से समझाता है, लेकिन ग्रहों के जो संबंधों को देखना है वो सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर सभी कोई शास्त्रीय मत से चलें और अपने अपने मत से चलेंगे तब तो संभव ही नहीं है कि कभी हम ज्योतिष की ही रक्षा कर पाएंगे। आप अपनी और हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जैसे गुरुजी मिलेंगे वैसे गोल कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ भ्रातृ शाप की ही बात हो रही है और भ्रातृ शाप के लिए मंगल प्रमुख है, ये आप लोग जान चुके हैं। और जब भ्रातृ शाप की बात होगी तो पंचम के बाद तीसरा स्थान प्रमुख होगा। लग्न आता ही आता है और गुरु और मंगल की बात होगी, इसलिए क्योंकि गुरु पंचम के कारक हैं और मंगल तीसरे के कारक। अब श्लोक को पढ़ लेते हैं। और लग्न सर्वोपरि हो जाता है, हर जगह धन योग में भी लग्न आएगा, कर्मेश के साथ भी यदि लग्न का रिलेशन है तो हमारा कर्म अच्छा होगा। तो यहाँ लग्न का संबंध जिस स्थान से है उस स्थान विशेष का फल समझना आसान होता है। चलिए कहते हैं पाप मध्य गते लग्ने, अर्थात इस भाव में भी और इस भाव में भी, दोनों भाव में मेलिफिक प्लैनेट्स हो जाए, अशुभ ग्रह जिसको कहते हैं। तो पाप मध्य हो गया, पाप मध्य सुते अपि च, और पंचम स्थान भी इधर भी अशुभ ग्रह हो जाए और इधर भी अशुभ ग्रह हो जाए, अर्थात ये भी पाप मध्य में हो गया और ये भी पाप मध्य में हो गया। तो यही समझना है, ये बहुत आसान है कि लग्न स्थान और पंचम स्थान ये दोनों अशुभ कर्तरी में हो, पाप कर्तरी भी बोलते हैं उसको, उसमें हो। आगे क्या कहता है, लग्नेश पुत्र पो दुस्थो। अब यहाँ दुस्थो से मतलब दुख स्थान है, और दुस्थो किसको कहते हैं तो आप लोग जानते हैं, छठे, 8वें और 12वें स्थान को दुख स्थान कहते हैं। तो अब क्या कहता है, लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी कहाँ हो जाए, छठे में हो जाए, अष्टम में हो जाए या 12वें में हो जाए। तब लग्न और पंचम पाप प्रभाव में, अशुभ कर्तरी में, और लग्नेश और पंचमेश यदि 6, 8, 12 में, तब तो हम लोग कहेंगे ही कि भ्रातृ शापात सुतच्छय। अब देखिए कि इसमें एक ब्यूटी क्या है जो छुपा है और हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको लिखा नहीं गया, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि बिना उसके आए ये चर्चा समाप्त कैसे होगी। वो है तीसरा स्थान। तो जब ये अशुभ कर्तरी में होगा तो इट मीन्स कि यहाँ भी दूसरे स्थान में भी अशुभ ग्रह है, उसके बाद ये तीसरा स्थान है। जब पंचम अशुभ कर्तरी में होगा तो इसका मतलब कि यहाँ भी अशुभ ग्रह है, तभी पंचम स्थान पाप कर्तरी में है। भसीन जी की व्याख्याओं में एक स्थान बाद भी, यदि बीच में कोई ग्रह नहीं है, अगर यहाँ ग्रह नहीं है और ये यहाँ है और यहाँ है, तो इस भाव को और इस भाव को दोनों को वो अशुभ कर्तरी मान लेंगे, और अगर शुभ ग्रह इधर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे कहते हैं, हम यही कहते हैं कि यहाँ भी अशुभ ग्रह हो। तो तीसरा स्थान अंडरस्टूड समझ में आ गया आपको कि जब लग्न और पंचम अशुभ कर्तरी में होगा तो तीसरा स्वाभाविक रूप से अशुभ कर्तरी में हो जाएगा।
अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब कहते हैं लग्नेश पुत्रपो दुस्थो भ्रातृ शापात सुतच्छया। तो ऐसे में भ्रातृ शाप के कारण संतान नहीं होता या संतान की हानि होती। तो ये भी हमको समझ में आ गया कि लग्न, तीसरा और पांचवा, ये तीनों स्थान पाप मध्य में हो गया। चलिए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। कहते हैं कर्मे से भ्रातृभावस्थे। अब यहां क्लियर है, पहले क्या होता था, पितृभाव बोलते थे तो उससे हमारे जो आचार्य हैं वो दशम स्थान का भी विचार करते थे, और हमने आपको बहुत स्पष्टता से बताया कि नहीं, हम नवम से ही विचार करेंगे, और हम अब नवम से ही विचार करते हैं। और मातृशाप में आया भी था कि पितृस्थान नाश स्थान, पितृस्थान से नाश स्थान, और फिर वो 8वां बोला गया था। तो ये हम आपको बता चुके हैं। अब अगला श्लोक कहता है कर्मे से भ्रातृभावस्थे, कि ये दशम स्थान का स्वामी कहाँ हो, टेंथ लॉर्ड यहाँ हो, तीसरे स्थान में हो, पाप युक्ते अर्थात अशुभ ग्रह के साथ हो, तथा अब क्या कहता है, ये शुभे पुत्र गे कुज संयुक्ते। अब यहां पे मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह हो, ये कहता है तथा शुभे पुत्र गे कुज संयुक्ते, कि कोई भी शुभ ग्रह। अब यहां कोई शुभ ग्रह में आप गुरु को मान लीजिए कि वो मंगल के साथ है, या शुक्र को मान लीजिए, विशेष रूप से इसी दोनों को मानना है, तीसरे को नहीं मानना। भ्रातृ शापात सुतच्छया, कि यहां भाई के शाप से हम कहते हैं कि हानि होगी। तो यहां बहुत सरल है, कर्मे से दशम का स्वामी यहां हो, लेकिन किसके साथ हो, अशुभ ग्रह के साथ हो। और पंचम में किसी शुभ ग्रह के साथ हो लेकिन मंगल हो। तो पंचम स्थान आ गया, तीसरा स्थान आ गया। तो ये प्रमुखता से आएगा ही, ठीक है, इसमें लगन नहीं आया, लेकिन क्या द्विस्वभाव में जो दशमेश होगा वही लग्नेश होगा, उसको यहां अशुभ ग्रह के साथ बोला जा रहा है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, कि अगर यहां मान लीजिए मिथुन, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये मीन लगन है तो धनु राशि यहाँ होगी, तब दशमेश और लग्नेश तीसरे में होगा और अशुभ ग्रह के साथ होगा। तो आप लोगों को ये 12 भावों पे अभ्यास करना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको स्वयं से पता चलेगा कि यहाँ कौन किस भाव का स्वामी भी हुआ, तो जो चीज़ गौण रखा गया ना वो भी उजागर हो जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को समझें। आप यदि ये सोचेंगे कि 10-20 बुलेट पॉइंट, या जिसको कहते हैं कि मुख्य बिंदु, या 10-20 योग हम आपको पढ़ा दें और उससे आपका काम चल जाए, तब तो ज्योतिष आप नहीं सीख पाएंगे। और अगर हम ये कह दें कि हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है, इसी से संतान के विषय में पता चल जाए, तो कभी कभी आप भटक जाएंगे। आप में योग्यता है, आप ज्योतिष करते हो, हम उन लोगों की बात करते हैं जो ज्योतिष प्रैक्टिस में करते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो दिन में 10, 20, 50 लोगों को ज्योतिष बता देते हैं, फीस लेते हैं। उनके लिए आधे घंटे तो स्टडी का समय दे दीजिए, आप स्वयं समझने लगेंगे, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और सच बात बोल करके पैसे कमा लेंगे। तो हमने यही कहना है कि इसको अब विस्तार देना आपके जिम्मे है, और हम इसीलिए धीरे धीरे आपको पाठ देते हैं।
और विश्लेषण अच्छी तरह से करना चाहते हैं कि घर बैठे आप सीख जाएंगे। और यहाँ जो हम बताते हैं कि एक बेसिक चीज़ है और अलग अलग चैप्टर को लेकर के चलते हैं और इसको हम पूर्ण करेंगे, होरा, संगीता और गणित, इस तीनों को पूर्ण करेंगे चाहे 5 वर्ष क्यों न लगे। इसलिए आप लोग धीरे धीरे चलते रहिए, समझते रहिए। पाठ से संबंधित कोई परेशानी हो पाठ नंबर के साथ लिख कर दीजिए। फ़ोन भी करते हैं तो बताइए कि फलाने इस चैप्टर के ने पाठ संख्या इतने में ये वाला चीज़ हमारे समझ में नहीं आया। तब देखिए हमको कितना आनंद होगा आपको बताने में। तो ऐसे प्रश्न यदि आप करेंगे, कमेंट में भी लिखिए, बहुत बार वही जवाब दे देते हैं, छोटा प्रश्न होता है और प्रश्न होते नहीं ज़्यादा। फिर भी हम कहते आपके समझ में सब कुछ आएगा, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो ये बात हम हर पाठ में दोहराते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि सभी रेगुलर पढ़ रहे हैं, कोई हमारा यही वाला पाठ सुन रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।